डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। हरियाणा की राजनीति में पिछले 2 दशकों में नेतृत्व, त्याग और नैतिकता के जिन आदर्शों ने एक नई प्रेरणा दी, उनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नाम प्रमुखता से सामने आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जीवन भर जुड़े रहने के बाद भारतीय राजनीति के कठिन रास्ते पर चलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल और अब केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी के साथ खुद को राज्य और राष्ट्र के लिए समर्पित किया हुआ है। उनके हालिया फैसले, अपना पैतृक घर और जमीन जनहित में समर्पित करने ने भारतीय राजनीति में समाज सेवा का एक अनूठा मानदंड स्थापित किया है। मनोहर लाल का सफर प्रेरणादायक है। वे बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते रहे। यहाँ से उन्होंने अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और सेवा की मूल्य परंपरा सीखी। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने वर्षों तक समाज के भीतर रहकर काम किया, जिसके कारण उनकी छवि हमेशा एक कर्मयोगी की रही। जब वे भारतीय जनता पार्टी में आए तो संगठनात्मक क्षमता के साथ जमीनी सच्चाइयों की भी अनुभूति लेकर आए। पार्टी ने ये विश्वास उन पर जताया और उनका राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने अनेक प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए। उनकी पहचान एक ईमानदार, साफ सुथरी और जनसंपर्क में निपुण राजनेता के रूप में बनी। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती हो या सरकारी योजनाओं का डिजिटलीकरण, मनोहर लाल ने अक्सर परंपरा तोड़कर जनहित को प्राथमिकता दी। उनका प्रशासनिक अंदाज आधुनिक प्रबंधकीय सोच और पारंपरिक मानवीय संवेदनाओं का अद्वितीय मेल है। मनुष्य के जीवन में पारिवारिक विरासत का विशेष स्थान होता है। खासकर ग्रामीण भारत में पैतृक घर और जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र भी होते हैं। लेकिन मनोहर लाल ने अपने गांव बनियानी की करीब 1.5 एकड़ जमीन को बेचकर उससे मिलने वाली राशि लगभग 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला लिया। ये ऐसे समय में हुआ जब नेता और अफसरों की संपत्ति को लेकर सार्वजनिक चिंता बहुत ज्यादा है। उन्होंने दिखाया कि वंशानुगत संपत्ति सामाजिक उत्तरदायित्व में बदली जा सकती है। सिर्फ भूमि का विक्रय ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने पैतृक घर को मां शांति देवी पुस्तकालय के नाम दान करने का ऐलान किया। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। उन्हें सुविधाएं और प्रेरक वातावरण मिलेगा। ये पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में निवेश है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के प्रेरणा स्रोत का भी निर्माण है। अक्सर नेता अपने नाम या परिवार के स्मारक छोड़ जाते हैं, लेकिन मनोहर लाल ने बजाय अपनी छवि चमकाने के शिक्षा और पुस्तकों के माध्यम से समाज को मजबूत करने का रास्ता चुना। मनोहर लाल के फैसलों के कई गहरे अर्थ हैं। पहला, आज के दौर में संपत्ति के प्रति असीम लालसा की बजाय समाज की साझेदारी और योगदान का उदाहरण देता है। दूसरा, ऐसे समय में जबकि भ्रष्टाचार, धन संपत्ति की होड़ और सत्ताधारियों की भौतिकता पर तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, एक वरिष्ठ और लोकप्रिय सांसद का ये कदम जनता में विश्वास जगाता है। तीसरा, ये उन लोगों को संदेश है जो राजनीति को केवल नफा, नुकसान और लाभ के चश्मे से देखते हैं। 71 वर्षीय मनोहर लाल का व्यक्तिगत जीवन सादगीपूर्ण रहा। अविवाहित मनोहर लाल ने अपना पूरा जीवन जन सेवा, संगठन और राष्ट्र के नाम कर रखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, लेकिन वे कभी भी भौतिक सुख साधनों के पीछे नहीं भागे। ऐसा व्यक्तित्व जो सत्ता और पद की ऊंचाइयों के बावजूद आम आदमी से जुड़ा रहे, अपने स्तर पर न्यूनतम संसाधनों में जीना पसंद करे, आज शायद भारतीय राजनीति के लिए दुर्लभ है। राजनीति में तमाम नकारात्मक तौर तरीकों के बाद भी मनोहर लाल लगातार सेवा, सादगी और आदर्शों की बात करते रहे। चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों या अब ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री के हैसियत में, उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता का विश्वास अर्जित करना रहा है। उन्होंने कभी पैसों की, संपत्ति या पद की चकाचौंध का मोह नहीं किया। मनोहर लाल की ये पहल समाज में खासकर नेताओं के बीच एक सकारात्मक उदाहरण बनेगी। राजनीति में जब अधिकांश लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों के नाम संपत्ति करते हैं,
मनोहर लाल अपनी माताजी की स्मृति में घर को पुस्तकालय बनाकर आने वाली पीढ़ियों को समर्पित कर रहे हैं। ये भविष्य के युवा नेताओं और समाज सेवियों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। गांव, घर, परंपरा और परिवार हर भारतीय के भावनात्मक तंत्र का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति अपने गांव के प्रति ऐसा समर्पण दिखाए तो वो न केवल एक गांव के बल्कि पूरे प्रदेश और देश में उस भावना को मजबूत करता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व निजी जीवन से ऊपर है। शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब एक नेता अपने संसाधन, विरासत और संपत्ति को समाज के लिए खोलता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सहयोगी मनोहर लाल का साफ सुथरा व्यक्तित्व और कार्यशैली हमेशा चर्चा में रहती है, उन पर निरंतर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि उन्हें 2 बार हरियाणा की कमान और बाद में केंद्रीय मंत्रालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा को सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत हर समाज को होती है। मनोहर लाल का यह कदम न केवल हरियाणा या भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के लिए एक स्थायी विरासत भी बनेगा। अगर भारत के नेता संपत्ति, साधनों और विरासत को सामाजिक विकास के कार्यों में झोंकने लगे तो देश का चेहरा बदल सकता है। समाज के प्रति जवाबदेही, आदर्शों की रक्षा और सरल जीवन शैली मनोहर लाल की यही पहचान है। मनोहर लाल का जीवन, उनके हालिया कदम हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व का अर्थ सिर्फ शासन करना नहीं, फैसले लेना नहीं, बल्कि समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, आदर्शों की रक्षा और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को जीना भी है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी, जो ये बताएगी कि अगर नेता त्याग और आदर्श का रास्ता चुने तो भारत का भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। चैनल 4 न्यूज इंडिया के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक सैनी। आप देखते रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।